Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज से मैं क्लास 12th के लिए एक नई सीरीज चला रही हूँ और वो नई सीरीज में क्या रहेगा, आपके जो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, इस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के, वो हम सेपरेटली मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और आपके इन 4 चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स रहेंगे। ठीक है, अब इसके क्या रीज़न है, ये मैं ऐसा स्टेप क्यों कर रही हूँ। ये स्टेप इसीलिए ले रही हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली इन कन्वर्जन्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब क्योंकि आपकी डेट शीट आ गई है और पता भी है कि भाई आपके एग्जाम्स मई जून में होंगे, तो मेरे ख्याल से अभी जैसे मंथ ऑफ जनवरी, आई थिंक इट इज़ अ स्मार्ट स्टेप कि भाई मैं ये स्मार्ट स्टेप ले सकती हूँ और आपको इन चैप्टर्स के एनसीईआरटी और क्वेश्चंस जो हैं ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स के वो करवा सकती हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कन्वर्जन की प्लेलिस्ट बना रखी है। वो कन्वर्जन क्या है, उसमें हम बेसिक चीज़ें कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कैसे कैसे होती हैं और एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस है वो हम वहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे पास ना बच्चों का ऐसा क्राउड भी होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हमें मिलता है जिनको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स मतलब बहुत डिटेल में ना पढ़ने की बजाय उनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कन्वर्जन्स कर लें। तो उन ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए मैं एनसीईआरटी बना रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी कन्वर्जन्स की अलग से सीरीज बना रही हूँ। अब जो बच्चे कन्वर्जन सीखना चाहते हैं, चाहे मतलब आप एक होता ना कि कोई लिमिट नहीं है, वो वाले बच्चे भी और जिन्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं सभी बच्चों के लिए ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की जो मैं एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना रही हूँ वो तो सभी बच्चे देखें। क्योंकि सेकंड पॉइंट, जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं जो सीबीएसई कंडक्ट करता है या हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करता है, ठीक है, तो मैं क्योंकि हरियाणा में रहती हूँ तो मैं हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई की बात कर रही हूँ। सीबीएसई तो चलो सेंट्रल हो गया। तो इनका जो पेपर में पूछे जाने का जो बेसिकली एक वो रहता है, पैटर्न रहता है केमिस्ट्री में, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी कन्वर्जन्स का बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जो बच्चे नीट की या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का जो प्लेलिस्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रही हूँ मैं कि मैं आज में या कल में पोल डालूंगी क्लास 12th का, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फिजिकल हो, ठीक है, फिजिकल में जैसे सॉलिड स्टेट हो या फिर सोल्यूशन हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं पी ब्लॉक हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो। तो मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और मेरे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस आती रहती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एक बार में, क्योंकि मुझे क्लास 11th का भी देखना है, ठीक है, 11th 12th दोनों का देखना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 11th का भी देखना है, तो मैं 12th के एक साथ इतने सारे चैप्टर्स की सीरीज नहीं चला सकती। एक बार में एक चैप्टर खत्म होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर का जो है वो बारी आएगी या टर्न आएगा। तो मैं पोल जनरेट करूंगी और मैं आपको ऑप्शंस में चैप्टर्स के नाम दूंगी। तो जिसमें ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वोटिंग आएगी तो मैं उसी चैप्टर पे 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी इन अपकमिंग डेज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं क्यों ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का अलग से सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ही चला रही हूँ सीरीज, प्लेलिस्ट बनाऊंगी अलग से, ऐसा क्यों है। इसके आंसर्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। अगर आप मॉडर्न एबीसी ले रहे हैं या फिर आपके पास प्रदीप है या फिर आप दिनेश यूज करते हैं या कोई भी अलग पब्लिशर है आपके पास, रेफरेंस बुक जो आप यूज करते हैं, आपको उसके पीछे एनसीईआरटी सॉल्व्ड मिल जाएंगे। हमारे पास इसको शुरू करने का जो रीजन है वो ये है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रटते हैं, ठीक है, रटते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है या समझ में ही नहीं आता है कि रिएक्शन कैसे हुई, या जो स्टेप ऑब्वियसली बात अगर रट रहे हो तो समझ नहीं पा रहे हो, और अगर आप रट रहे हो, आपने
कोई एक रिएक्शन याद कर ली जो कि किसी काम की नहीं होती है, बट अगर आपने फिर भी चलो याद कर ली, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आप उसको और किस तरीके से कहाँ कहाँ अलग अलग रिएक्शंस में, कन्वर्जन्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हमारा जो मोटिव रहेगा, मैं यहाँ पे, मेरा मोटिव आपको सॉल्यूशन बताना नहीं है। सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हो, सॉल्यूशन देखना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सॉल्यूशन आप कहीं से भी देख सकते हो। हमारा जो मोटिव है इस सीरीज में वो ये रहेगा कि हम डेप्थ को समझें, किसी रिएक्शन की गहराई को समझें, और अगर हम किसी कन्वर्जन में किसी रिएक्शन को लगा रहे हैं तो आपको एक्चुअल में उसका सिग्निफिकेंस पता हो, आपको पता हो कि अच्छा मैं ये रिएक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं इसको और कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, कि मैं चाहती थी कि आपको भी भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता हो कि मैं ये सीरीज़ क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो भी आपके ऑर्गेनिक के या किसी भी चैप्टर के, अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करूं, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन के सोल्यूशन डिस्कस करूं, समझाऊं, ठीक है। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते। एनसीईआरटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है, इसीलिए। अदरवाइज तो क्वेश्चंस तो देखो अनलिमिटेड होते हैं, किसी भी चैप्टर के आप कोई से भी उठा लो, ठीक है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर चैप्टर के कि भाई आपको समझने हैं या मैं उस पर भी कोई सीरीज़ बनाऊं, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की या सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सोल्यूशन की सीरीज़ चाहते हैं, जिसमें आप हमें पर्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करिए या फिर समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है या हमें नहीं खुद से समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है, चलिए। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आज वैसे भी बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मैंने ना इससे पहले ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की क्लास 12 की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप उन 3 लेक्चर्स को देख के यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक के चैप्टर्स नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़िए, फिर आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस करिए। बिना चैप्टर पढ़े अगर आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको कितने ही अच्छे तरीके से क्यों ना समझा लूँ, बट आपको नहीं समझ में आएगा। नो डाउट मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी तो आपको वैसे भी मतलब पता चलेगा, बट वो मजे वाली जो बात होती है ना, वो तभी आता है जब आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज है। तो चैप्टर जरूर पढ़िए, ठीक है। भले ही अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन हेलोअल्केन हेलोअरीन का करें तो आप हेलोअल्केन हेलोअरीन ही पढ़ लो, पर कुछ तो पढ़ के आओ, ठीक है। चलो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जन का। ये मैं जो डिस्कस कर रही हूँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इस सीरीज में डिस्कस ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला है इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट आइन में। तो जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, नाम को पढ़ के उसके फॉर्मूले लिख लिया करो, ठीक है। तो देखिए, एथ मतलब कितने कार्बन, 2, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है, ओल मतलब क्या है, अल्कोहल। तो आपके पास क्या रिएक्टेंट दे रखा है, CH3 CH2OH। आपको इसे कन्वर्ट करना है ब्यूट आइन में। ब्यूट मतलब कितने कार्बन बताइए, ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिखा है ब्यूट आइन, तो ब्यूट आइन को ना हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ब्यूट 1 आइन, और ये जो 1 है इसको हम कई बार हटा के ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ब्यूटाइन लिखा है इट मीन्स 1 आइन, 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। वाई यानी का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे। इफ यू वांट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लाइक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, आप यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं नंबर 1 यहाँ दिया जाएगा, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हैं तो नंबर 1 यहाँ दिया जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ कि बाई चांस अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ना पता हो तो
क्लियर होता चला जाए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंसी पूरी करेंगे, 1 बॉन्ड बना रखा था, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ हैं तो हमने 1 H यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो हमने पहला काम क्या किया, हमने नाम से इनके स्ट्रक्चर्स लिख लिए कि भाई ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, पहला काम। दूसरा काम हमारा क्या होता है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई क्या दे रखा है, उसमें क्या प्रोडक्ट में चेंजेस आए हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट में 4 हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको कार्बन बढ़ाने वाली सीरीज जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन की कराई थी वहां पे बता भी रखा था कि हम कैसे कार्बन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, ये मैंने डिस्कस किया था और मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि वो सिंगल बॉन्ड के लिए होती है कन्वर्जन, और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ना तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगेगी, ना यहाँ पे कोरेहाउस लगेगी, अनलेस एंड अनटिल हम, अच्छा एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि आपको कम से कम स्टेप में कन्वर्जन करनी होती है। आप चले गए कि नहीं भैया हम तो वुड्स लगा के ही इसकी कन्वर्जन करेंगे और आपने तो कन्वर्जन कर दी इतनी लंबी चौड़ी, तो वो अच्छी बात नहीं होती। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप लैब में खड़े हो और मैंने आपको कंपाउंड दे दिया और कहा है कि बेटा इससे ये बनाओ, तो आपको कम से कम ऐसे, मतलब ऐसे स्टेप्स आपको ढूंढने होते हैं जिसमें कम से कम टाइम लगे, लेस टाइम लगे, लेस रिएजेंट लगे। केमिकल्स अगर आप इतने सारे यूज कर रहे हो कि मल्टी स्टेप में आपकी कन्वर्जन चल रही है, इसका मतलब क्या है, तुम 4 दिन तक लगे पड़े हो कन्वर्जन करने, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, कन्वर्जन तो हो जाएगी पर वो अच्छी बात नहीं है ना। 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक तुम कन्वर्जन कर रहे हो, कन्वर्ट करने में लगे हुए हो, और इतना सारा तुमने पानी, इतने सारे तुमने रिएजेंट खराब कर दिए, यूज कर दिए, समय की बर्बादी करी, तो वो सही चीज नहीं होती। ठीक है, तो कम से कम स्टेप में करना होता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैंने आपको वहां पे ये चीज भी बताई थी, जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं 3, इसलिए मैंने कहा है कि उसको देख के आओ। वहां पे मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि मोस्टली क्या होता है, मोर देन 90% रिएक्शन में हम कंपाउंड को हेलो अल्केन या फिर हेलो अरीन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड होता है। हेलोजन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं। एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हेलोजन्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं है जितनी वहां पर है। तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जहां पे पोलैरिटी जनरेट हो जाए, समझ जाओ वो बॉन्ड क्या है, वीक, जल्दी टूट जाएगा, और जो जल्दी टूट जाएगा वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरा मोटिव आपको कन्वर्जन का सोल्यूशन बताना नहीं है, यहाँ पे उनके पीछे की छुपी केमिस्ट्री या उनके पीछे के छुपे कंसेप्ट आपको समझ में आए, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो मोटिव है। ठीक है, सोल्यूशन देखना तो आप किसी भी बुक के पीछे, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अल्केन है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें CX बॉन्ड मिलेगा जो कि पोलर होता है, वीक होता है, और वीक है तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई क्या, कि हम इसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के आप चैप्टर में, इसके प्रिपरेशन में 3 मेथड्स पढ़ते हो। क्या मेथड है, ध्यान से सुनिए। मैं अल्कोहल से क्या बनाना चाह रही हूं, हेलो अल्केन। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं HX के साथ। देखो, जैसे आपने अल्कोहल लिया, आप अल्कोहल की रिएक्शन करा दो HX के साथ,
ठीक है। अगर आपके पास ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो आपको इसमें डालना पड़ता है अनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम लूकस रिएजेंट लूकस टेस्ट करते हैं ना, अल्कोहल में पढ़ा भी है, तो वो डालते हैं। तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और ये RX बनाता है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आगे लिख दूंगी। तो एक तो ये मेथड है। अगर आपके पास टर्शरी हो अल्कोहल तो आपको ये कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा HX डाल दो, रिएक्शन हो जाएगी। तो पहला तरीका अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने का क्या है कि आप HX डाल दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। HX आपका HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है, HF नहीं होगा। ठीक है, फ्लोरीन की जितनी भी रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो हम उसको ऐसे ही रैंडमली यूज नहीं करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं PX3 या फिर PX5 से अल्कोहल की। ठीक है, जैसे मैंने अल्कोहल लिया, मैंने अल्कोहल में डाला PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो PCl5 है वो 2 क्लोरीन रिलीज करेगा, एक तो R के साथ आके जुड़ेगा बनाएगा RCl, एक H के साथ आके जुड़ेगा बनाएगा HCl, और जो PCl3 है वो O के साथ जुड़ेगा और वो क्या बनाएगा POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है आप क्या कर सकते हैं, अगर PCl5 नहीं है, जैसे सपोज PX5 नहीं है, तो PX3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, हेलोजन आपके कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अल्कोहल 3 टाइम्स लेना पड़ता है, तो ये बनाता है 3RCl 3 टाइम्स और बनाता है H3PO3 फॉस्फोरिल, सॉरी ये तो फॉस्फोरिल क्लोराइड है, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो आपका एक तरीका क्या है, HX डालना, HX डालो अल्कोहल में, हेलोअल्केन मिलेगा। एक तरीका क्या है, PCl5 PCl3 डाल दो। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। इसी में मैं ना आपको वो भी बता देती हूँ, जैसे आपका ना ये PBr5 PI5 ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं अल्कोहल में हेलोजन डालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने X2 डाला रेड फॉस्फोरस के साथ, मतलब कि आपने Br2 डाला रेड फॉस्फोरस के साथ, या फिर आपने I2 डाला रेड फॉस्फोरस के साथ, तो वो रिएक्ट करके जो है आपका क्या बनाएगा PBr3 PI3, और वो इन रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन इन C2 ही रिएक्ट करके RBr और RI ये सब बनाता है। ठीक है, थर्ड आपके पास जो प्रिपरेशन होता है अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने का, वो होता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड जो है उसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और वो क्या बनाता है बेटा, वो बनाता है RCl प्लस SO2 गैस निकलती है, प्लस में HCl गैस निकलती है। ये ना एक सवालों में से एक सवाल ये भी है कि अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने के ये मेथड होते हैं, और अमंग दीज मेथड्स ये मेथड बेस्ट मेथड में से एक होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड में से इसलिए अच्छा, मतलब बेस्ट मेथड में इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपके जो 2 प्रोडक्ट है ना वो एस्केपेबल गैस होती हैं। क्या होती हैं, एस्केपेबल गैस। ठीक है, ये सब ना मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में हेलोअल्केन हेलोअरीन के चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके हेलोअल्केन हेलोअरीन चैप्टर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं बस थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि कन्वर्जन्स भी तो करवानी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, और इन 3 तरीकों में आपका ये मेथड बेस्ट मेथड में से एक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रोडक्ट क्या होते हैं, एस्केपेबल गैसेस, वो गैस बन के उड़ जाता है, तो यहाँ से आपको जो है वो क्या मिलता है, प्योर हेलोअल्केन। क्या मिलता है, प्योर हेलोअल्केन। ठीक है, इसको नोट कर लो अगर आप चाहते हो तो।
वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रही हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको नहीं पता होता है, तो आप वो प्लीज बात ध्यान से सुन लीजिए। हेलो अल्केन्स को हम लोग, हेलो अल्केन तो आयुपैक नेम होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेमिंग होती है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो वो कॉमन नेम है। क्लोरोमीथेन आयुपैक नेम है, ठीक है। हेलो अरीन को हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक दिशा मिल गई कि हमें हेलो अल्केन में चेंज करना है, और हेलो अल्केन में भी चेंज करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। आपके जो इच्छा है आप उस मेथड को लगा लो। कोई ये नहीं है कि SOCl2 वाला लगाना है, कोई कंडीशन नहीं है कि यही लगाना है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लूकस वाला ही लगाना है। आपकी इच्छा, जो आप लगाना चाहते हो लगाओ। मैं SOCl2 वाला लगाती हूँ क्योंकि प्योर हेलो अल्केन आपको वहां पर मिलता है, तो मुझे वो लगाना अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइए, ठीक है। जो मैं लगा रही हूँ या जो बुक में लिखा हुआ है, आपको वो नहीं है कि वही लगाना है, रट्टा नहीं मारना है। अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढनी है कि हम क्या लगाना चाहते हैं और क्या सही है। ओके, तो कन्वर्जन में हम मेन प्रोडक्ट लिखते हैं जो हमें डिजायर्ड होता है, बाय प्रोडक्ट हम नहीं लिखते हैं। तो SOCl2 मैंने डाला, तो SOCl2 क्या करेगा, OH को हटाएगा और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देगा, तो वो बनाएगा CH3CH2Cl। क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि ये मेरा हेलो अल्केन बन गया, और यहाँ पे हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड आ गया, जो कि क्या होता है, वीक। अभी मैं आपको CX बॉन्ड का नेचर पढ़ा रही थी, क्या बता रही थी कि हेलोजन्स जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं। तो यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, और इस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से ये बॉन्ड जो है CX बॉन्ड ये वीक हो जाता है। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक है। समझ पा रहे हो इतना, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर आप इसमें कुछ भी डालोगे ये बहुत जल्दी अपना बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन दे देगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। समझ में आया। तो देखो, जो मैंने आपको बातें बताई प्रिपरेशन वाली और नेचर ऑफ CX बॉन्ड वाली, वो आपको इस कन्वर्जन को समझने में, बेटर वे से समझने में हेल्प कर रहा है। तो यही मोटिव है कि आप कन्वर्जन के पीछे की गहराई को समझो, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब मुझे पता है कि मेरे पास मेरा ये वाला पोर्शन है डिजायर्ड प्रोडक्ट का। अब मुझे चाहिए कि मुझे कहीं से C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास ना 11th की रिएक्शन है वैसे तो ये, ठीक है, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ। कुछ बुक्स में ना डायरेक्ट मेथड लिखा होता है, तो वो भी आज डिस्कस करते हैं। आपके पास एसिटाइलिन है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन, या आप एसिटाइलिन तो कॉमन नेम है, आयुपैक नेम इसका होता है एथाइन, ठीक है, इथाइन। तो कार्बन जो है ये यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा S करेक्टर होता है 50%, मैं लिख दूं यहाँ पे, ऊपर लिख देती हूँ, S करेक्टर एंड P करेक्टर। तो sp में देखो दो ही चीजों से तो बन रहा है, S और P, टोटल 100% होता है, तो 50% इसका होता है और 50% P करेक्टर होता है। sp2 में अब देखो S का 1 है, P के 2 हैं, 100% को 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 33.33 कुछ ऐसे जाता है, मैं राउंड ऑफ लिख रही हूँ कि S करेक्टर 33.3% और P करेक्टर को मैंने दे दिया 66.7%। sp3 एक S का है, 3 P के हैं, तो टोटल हो गए 4। 100% को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 25%, 25%, 25%, 25%, 25% ईच। तो S करेक्टर जो है वो 25% तो यहाँ पर, और इधर कितना होगा 75%। तो अगर आप ध्यान से देखो
इन 3 हाइब्रिडाइजेशन में एक sp ही ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें s करेक्टर 50% होता है। s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप। और s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट फील करते हैं और वो उस इफेक्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहते हैं। ज्यादा पास में मतलब ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा वो मॉलिक्यूल उतना, या वो कार्बन, मॉलिक्यूल नहीं, उस मॉलिक्यूल का वो कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लिख भी लो, ग्रेटर द s करेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, यहां पे आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस सीरीज में। अगर आप इस सीरीज की ब्यूटी को समझ गए ना तो आप केमिस्ट्री में कन्वर्जन के साथ साथ ना अपने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलोगे। ये आपको बहुत काम आएगी सीरीज। ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया है बहुत सोच समझ कर। मैं कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती हूँ, बहुत सोच समझ के मैंने ये सीरीज बनाई है, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल देगी। कन्वर्जन आए ना आए तुम्हारे 70 कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये पता चल गया बेटा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें s करेक्टर 50% होता है। तो 50% है तो ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन तो नॉर्मली भी अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा हो ना तब भी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। हाइड्रोजन की कई जगह 2.1 होती है, कई जगह 2.2 होती है। तो नॉर्मली कार्बन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाइड्रोजन से वैसे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट ट्रिपल बॉन्ड आ जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और थोड़ी सी रोल प्ले करने लग जाती है और ज्यादा डोमिनेट करती है। तो वो क्या करता है? वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये वाला कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं? पोलर। और केमिस्ट्री में पोलर का मतलब क्या होता है? वीक। समझ रहे हो? तो अब क्या है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड वीक है। अब अगर हम इसमें कोई बेस डाल दें, ठीक है, तो वो बेस क्या करेगा? यहां से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, ये भी एक बात सुनो, बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? टू अटैक ऑन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन पर अटैक करना। ये बहुत ही मैंने ना एक जनरल वे में बात बताई है आपको, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाना है इसी पे। मैं तो तुम्हें कहती हूँ मेरी किसी भी बात पे तुम चिपक मत जाया करो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स जब रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जब रोल प्ले करती हैं, तो कोई चीज वैसा बिहेव ना करके किसी और तरीके से बिहेव करती है। तो ये एक मैं आपको जनरल पैटर्न बताती हूँ हर चीज का। ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं हो जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसी है, मान लो किसी और तरीके से बिहेव करो और आपको नहीं मैडम आपने तो ये बताया था यही मानेंगे, अब ऐसे नहीं। ठीक है, चलो तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? वीक है। अब मैं ये आपकी ना 11th की रिएक्शन है कि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा बेस के साथ, और हम जो बेस लेते हैं वो लेते हैं सोडा अमाइड। सोडा अमाइड हम बोलते हैं NaNH2 को। अगर कोई 11th का बच्चा देख रहा होगा, मैं बहुत फोकस और बहुत कंसंट्रेट कर करके चीज़ों पे ध्यान दिलवाती हूँ, बच्चा नहीं अटेंशन देता तब भी दिलवाती हूँ कि देखो देखो तो अगर कोई 11th का मेरा पढ़ा हुआ बच्चा अगर इसको देख रहा होगा तो उसको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो NaNH2 जो है वो टूटता है, और वो कैसे टूटता है? Na+ अलग, NH2- अलग। दिस इज कॉल्ड अमाइड आयन। अब ये जो अमाइड आयन है मैंने आपको बताया बेस है। बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा बेटा? H को ले लेगा यहां से। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ये फटाफट इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इट विल फॉर्म कार्ब एनायन। कार्ब एनायन यहां पर बनेगा।
H C ट्रिपल बॉन्ड C लोन पेयर विद माइनस साइन, और इसने देखो ध्यान से देखो, इस नेगेटिव ने इस H को ले लिया तो NH2 तो पहले से था, एक H और चला गया तो वो बनाएगा NH3, ठीक है। और यहां से जो आपका, बस यही लिखना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका ना दोबारा से अगर आप NaNH2 डालते हो वो टूटेगा, तो वो जब टूटेगा तो वो ये वाला भी ले सकता है, ठीक है। तो आप इस टाइम, मुझे तो एक ही कार्बन आयन की जरूरत है तो मैं यहीं पे रिएक्शन रोक रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। अच्छा, फिर जो आपका Na+ है वो Na+ इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो बना, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड, ये बन गया। तो मेरे को तो अभी फिलहाल इसी की जरूरत है, ठीक है। बट इसका भी देख लेते हैं, मतलब जैसे मान लो दोबारा से अगर मैं NaNH2 डालूं, ऐसे है ये, और मैं दोबारा से इसमें NaNH2 डाल रही हूं, तो NaNH2 ऐसे टूटेगा Na+ NH2-, और वो जो आपका NH2- है वो यहां से इस H को ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बनाएगा Na+ C-, ट्रिपल बॉन्ड C-, Na+ प्लस में NH3, ठीक है। तो ये भी होती है रिएक्शन, बट अब क्योंकि मुझे तो यही चाहिए, दिस इज माय रिक्वायर्ड थिंग, तो मैं इसको यहीं तक एक स्टेप वाली रिएक्शन ही करा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कन्वर्जन में ना कभी भी आप अटैक नहीं दिखाते हो, ये रफ वर्क है आपका, दिस इज योर रफ वर्क। मैं तो आपके कंसेप्ट सुधार रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे नीचे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो हेलो अल्केन बना उसमें हमें क्या डालना है बेटा, उसमें हमें डालना है NaNH2, ठीक है। और इसमें हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो होता है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे -77 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप इसको लिख लो 196 केल्विन, बहुत है इतना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अमाइड इस पर अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपका बन गया ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। मैं नीचे रिएक्शन लिख देती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है किसी को। तो अभी हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो आपका NaNH2 है, ठीक है, वो NaNH2 के साथ आप ना ये लिख दो, आप NaNH2 डाल रहे हो, ठीक है, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो आप नीचे लिख दो आपने एसिटाइलिन लिया है। तो एसिटाइलिन के साथ ये NaNH2 रिएक्ट करके ये रिएक्शन दे रहा है। फिर ये जो आपका सोडियम इलाइड बना है, एसिटाइलाइड बना है, वो इस पे बेटा फर्दर अटैक कर रहा है। देखिए अभी ध्यान से, ठीक है। हैलोजन क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर अटैकिंग चीजें सीरीज आपको नहीं पता है तो वो भी सीख लो। लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट, प्लस साइन। ऊपर वाले नीचे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले नीचे अटैक कर सकते हैं, जैसे लोन पेयर विद माइनस साइन ने अटैक किया, लोन पेयर भी प्लस पर अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड भी प्लस पर अटैक कर सकता है, पर प्लस कभी भी यहां पर अटैक नहीं करेगा। नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से हमेशा नीचे आना है। तो लोन पेयर विद माइनस साइन है, ये अटैक कर सकता है इस प्लस पर। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा बेटा, कार्बन के तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो ये अपना यहां से वीक बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH2, देन इस कार्बन ने अटैक किया, देन ट्रिपल बॉन्ड CH, और Na+ Cl- के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, NaCl। तो यही तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, सॉरी, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH।
NaCl लिखने की जरूरत नहीं है, NH3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट वाले, बाई प्रोडक्ट हम नहीं लिखते। फिर भी आपकी इच्छा है तो एरो के नीचे माइनस करके लिख दिया करो, माइनस NaCl, ठीक है। इसमें तो लिखने की खैर जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस SO2 माइनस HCl इफ यू वांट, ठीक है। तो ये हमारी पहली कन्वर्जन थी, और पहली कन्वर्जन देखो अगर मैं चाहती तो इस रिएक्शन को 2 मिनट में बता के ख़त्म कर सकती थी, बट यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म समझना और उस पे बेस्ड जो आपके कुछ कंसेप्ट लग रहे हैं उन कंसेप्ट को क्लियर करना, अगर पता है तो पॉलिश करना, नहीं पता है तो जानना, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके और बहुत जगह काम आएगी, तो आपकी केमिस्ट्री सुधारेगा ये, ठीक है। तो इसको नोट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वे ऑफ टेक्निक, ठीक है, मतलब ये जो टेक्निक है या जो ये वे है ये कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक तो उसने अदर कार्बन के साथ बना रखा है, बाकी आप 3 हाइड्रोजन लगा दो तो बन गया CH3। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमो एथीन में। टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा जिसको दिक्कत हो रही हो तो उसे समझ आए। एथ का मतलब 2 कार्बन, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छा है ब्रोमीन यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, जहां जोड़ना है बेटा वहां जोड़ लो, किसी ने आपके हाथ नहीं रोके हैं, ठीक है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक H लगा दो, इधर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये बनाना है, इससे बनाना है। तो कोई कार्बन तो हमको बढ़ते हुए दिख नहीं रहे, तो आपकी इलाइड वाली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ये तो लगेगी नहीं, ये तो गई तेल लेने। तो हमें ट्रैक मिल रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ें नहीं लगानी, ये चीज़ें नहीं लगानी। हमें अल्केन से अल्कीन बनाना है, हाइड्रोजन कम होते नजर आ रहे हैं, हैलोजन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ बॉन्ड में वेरिएशन करना है, हमें हाइड्रोजन निकालना है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ब्रोमीन जोड़ना है, तो अगर हाइड्रोजन निकालना है, अल्केन्स ना काफ़ी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि अल्केन्स काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो स्टेबल में कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हो, निकालने का सोच रहे हो, तो वो निकालना इतना आसान नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन या ऐसी फॉर्म होती है जिससे हम इस स्टेबल कंपाउंड को, स्टेबल कंपाउंड है तो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो क्या हम इस स्टेबल कंपाउंड को या लेस रिएक्टिव कंपाउंड को ऐसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। मैंने आपको क्या कहा था, 90% रिएक्शंस में हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, हेलो अल्केन। सिंगल बॉन्ड में हेलोजिनेशन अगर आप करना चाह रहे हो, अल्केन में अगर आप हेलोजिनेशन कराना चाह रहे हो, हमेशा याद रखना बेटा एक ही रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन आपकी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ना एक चीज और बता दूंगी मैं अभी, ठीक है, पहले इसको बता दूं। तो जैसे कि मान लो आपके पास CH3 है, ठीक है, तो CH3 इससे भी समझ सकते हो, पर मेरे को लगता है मैं क्यों पहले ही आपको थोड़ा और आसान से समझाती हूँ, है ना। जैसे मान लो बेटा आपके पास मीथेन है, आपने इसमें क्लोरीन डाला, ये भी 11th क्लास की रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में। आप चाहें तो आप इसे हीट भी कर सकते हैं, बट इसमें हीटिंग फिर आपको काफी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये बेटा होमोलिटिक फिशन शो करता है, ये टूटेगा, एक बॉन्ड ना 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो जब ये बेटा टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन वहां, तो ये बनाएगा फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल उसको कहते हैं जब किसी एटम पर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है। ऐसे ही ये मीथेन में भी क्या कराएगा, जैसे CH4 है ना, तो 3 को मैंने ऐसे लिखा, एक H को अलग लिखा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ये बनाएगा मिथाइल रेडिकल और ये बनाएगा H रेडिकल। फिर ये H और Cl आपस में जुड़ के HCl बनाएंगे और ये आपस में जुड़ के मिथाइल रेडिकल बनाएगा, ठीक है। फिर से इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, तो अब क्या होगा, अब एक दूसरा H यहां से निकलेगा, ठीक है, ये होमोलिटिक फिशन हुआ, ये बनाएगा CH2 रेडिकल, Cl प्लस H रेडिकल, और ये क्लोरीन तो भंडार है हमारे पास, बार बार दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरा चौथा मॉलिक्यूल टूटता जा रहा है, तो क्लोरीन की चिंता मत करो, क्लोरीन तो भतेरे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, तो वो क्या बनाएगा, नेक्स्ट क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ के CH2Cl2, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऐसे ये CCl4 पे रिएक्शन जाके जुड़ेगी। जैसे ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन, फिर बनेगा नेक्स्ट में क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, फिर उसके बाद बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे तो रिएक्शन चलती रहती है। तो ये हमारी एक आपको 11th क्लास की रिएक्शन का मैंने एक वो दे दिया रिवीजन। तो हमारे पास इथेन है, तो मैंने इथेन लिया और इथेन में मैंने क्या किया, क्लोरीन डाला लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। मैं कह रही थी आपको कि मैं एक बात और बताऊंगी इससे, जो मुझे याद आया था वो ये याद आया था, अगर आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी अल्केन रिएक्शन देता है या साइक्लो अल्केन रिएक्शन देता है तो वो लाइट की प्रेजेंस में देता है हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब भी डबल बॉन्ड आएगा वो रिएक्शन देगा डार्क में। ये इनको पहचानने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूंगी थोड़ी देर में। तो हमने क्या किया, अल्केन लिया, हेलोजन डाल रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, हेलोजन टूटेगा ऐसे रेडिकल में, जो आपका अल्केन है वो टूटेगा रेडिकल में, HCl बनेगा और आपका ये जो भी है, जैसे यहाँ मिथाइल क्लोराइड बना है यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, लाइट की प्रेजेंस में जैसे क्लोरीन है ये टूटेगा, ये बनाएगा Cl रेडिकल, Cl रेडिकल, इथेन है वो टूटेगा ऐसे, ठीक है, इट विल फॉर्म बेटा H रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल, फिर ये CH3 CH2 रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला क्लोरीन रेडिकल, और ये बनाएगा मिथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड। HCl भी बनता है बट बाय प्रोडक्ट हम कन्वर्जेंस में लिखते नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं, इसने बना दिया CH3 CH2 Cl। इतनी बात क्लियर है सभी को? ओके, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो अब हमारा ये बन गया। अब हमारे पास ना एक रिएक्शन लगती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी नोट कर लिया ना, ठीक है। एक रिएक्शन हमारे पास लगती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो और समझ लो क्या होता है। ये सब 11th की रिएक्शंस लग रही हैं, 12th में भी हैं, चैप्टर्स के बीच में ऐसा नहीं है 12th में नहीं है, पर जो पहली बार आप रूबरू होते हो या जानते हो वो 11th में जान लेते हो। तो डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रो मीन्स बेटा ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन तो अब क्या ही तुमको हेलोजन पता ही है, अब इसमें भी क्या बताऊं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादा तो आपको ये क्लोरीन ब्रोमीन देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब रिमूवल होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन का और हेलोजन का, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन पे बेस्ड है ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो इसी का ही समझा देती हूं मैं। CH3 CH2 और इस पे जुड़ा हुआ है Cl,
ध्यान से सुनिए। अगर मैं अल्कोहलिक बेस डालती हूं तो बनता है अल्कीन। अरे किस में डाल रहे हैं? उसमें डाल रहे हैं, हेलो अल्केन में। ठीक है, हेलो अल्केन में अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालती हूं तो बनता है अल्कीन। और हेलो अल्केन में अगर मैं एक्वस बेस डालती हूं, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, तो वो बनाता है बेटा अल्कोहल। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो भी कृपया करके इस बात को लिख लें, डब्बे में डाल लें और अच्छे से याद रखें। ये आपको बहुत काम आएगा ऑर्गेनिक के अदर क्वेश्चंस में भी। ठीक है, और ये तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो पूछी चली जाती है, मतलब डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, बताओ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है। चलो आते हैं वापस इस पे। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस का मैंने काम बताया ना पीछे, क्या बताया? टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अब KOH कैसे टूटेगा बेटा? K प्लस OH माइनस, बेस का तो काम होता है डिसोसिएट होकर OH माइनस रिलीज करना, तो OH माइनस ये रिलीज करेगा और बेस का काम है प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना, वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, कार्बन है ना, जैसे बॉन्ड टूटेगा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा, और यहां डबल बॉन्ड बनाने आएंगे तो ये हेलोजन यहां से लीव करेगा, तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, OH ने H ले लिया, बनाएगा वाटर, और जो Cl है माइनस बन के निकलेगा, ये K प्लस के साथ जुड़ेगा, इट विल फॉर्म KCl। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं और हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने सिंगल से डबल बना दिया, हमने देखो 3 में से एक हाइड्रोजन भी कम कर दिया, 2 पे पहुंच गए। अभी तो हमको इधर से एक और उड़ाना है। ठीक है, तो उड़ाने का सही तरीका तो आपको समझ में ही आ गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आप बढ़ा सकते हो, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल कर सकते हो, तो कर देंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा आपको दिक्कत आएगी इसमें। यहां तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो हमें ब्रोमीन चाहिए एक कार्बन पे। हमें पता है डबल बॉन्ड की रिएक्शन होती है, अगर हम करते ना, याद करो 11th में पढ़ते थे डबल बॉन्ड का डिटेक्शन, अल्कीन का डिटेक्शन करते थे ब्रोमीन डाल के, तो वो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता था वो डीकलराइज हो जाता था। KMnO4 से भी करते थे, पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता। याद करो, 2 रिएक्शंस होती हैं, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन डाला CCl4 की प्रेजेंस में, तो बेटा ब्रोमीन टूटता है, एक ब्रोमीन यहाँ जाता है श्यू करके, एक ब्रोमीन यहाँ जाता है श्यू करके, तो ये बनाता है CH2 सिंगल बॉन्ड Br CH2 Br। अब ध्यान से सुनो, हेलो अल्केन हेलो अरीन के चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, विसिनल, जैमिनल, आइसोलेटेड। क्या है ये, विसिनल है कि जैमिनल है? बताइए। एडजेसेंट पोजीशन पर है तो क्या है ये, विसिनल है कि जैमिनल है? विसिनल है। ठीक है, एक ही कार्बन पे होते हैं जैमिनल, अगल बगल होते हैं विसिनल, कार्बन की चेन के एंड में होते हैं आइसोलेटेड। तो हमने इसमें ब्रोमीन डाला CCl4 की प्रेजेंस में, इसने बनाया CH2Br CH2Br, फिर से सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल से डबल बनाने के लिए हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यूज कर सकते हैं, और इसका फायदा तो देखो, हाइड्रोजन भी हटा देगा, जो हमें हटाना है ना, हमको एक चाहिए, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी हटा देगा और एक हेलोजन भी हटा देगा। तो हम फिर से क्या करेंगे इसमें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम इसमें डालेंगे फिर से अल्कोहलिक KOH और करेंगे हीट। अल्कोहलिक KOH कैसे टूटेगा, K प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, तो आप यहीं पे बता दो बेटा। ठीक है, तो OH माइनस आएगा, आपकी इच्छा है यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, आपकी इच्छा है यहाँ से हटाओ। इधर मैंने यहाँ पर मतलब जैसे इस पे कम करा है तो मैं इसी पे से कम करके दिखा रही हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है।
तो ये एक ऐसे ओपन खोल कर लिख दिया। बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बेटा यहाँ से निकल जाएगा। सो इट विल फॉर्म CH Br डबल बॉन्ड CH2। यही बनाना था, यही बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े ही प्यार से CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे नीचे Br। ठीक है, तो देखो इस कन्वर्जन में हमने क्या क्या चीजें सीखी, सीखने पे फोकस करो। हमने यहाँ पे एक तो ये कंसेप्ट सीखा कि अल्केन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है, जबकि अल्कीन डार्क की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है, कि ये नई बात पता चली। अल्केन का जब भी हैलोजिनेशन करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये एक नई बात पता चली। 2 बात। तीसरा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को रिवाइज कर लिया, उसका मैकेनिज्म बीटा एलिमिनेशन का। ठीक है, और चौथा हमने क्या पढ़ा कि हम अगर सपोज चाहते हैं कि सिंगल से अगर हम डबल बनाएं तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, एक वे हमने सीखा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक चीज और बताती हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। जब अल्फा से ही सब कुछ निकल जाए, अल्फा एलिमिनेशन। जब अल्फा बीटा से निकले, बीटा एलिमिनेशन कहलाती है। जब अल्फा गामा से निकले तो गामा एलिमिनेशन कहलाती है। यहाँ से क्लोरीन निकला था अल्फा पे से और हाइड्रोजन निकला था बीटा पे से, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुई थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। एक और भी नई बात हमने यहाँ से सीखी। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री के कंसेप्ट सुधर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी सीरीज है। आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में। तो प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, और ईन का मतलब क्या है कि क्या है, डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3 CH CH2, और इसे हमें चेंज करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में। तो आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, NO2 फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है, तो ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज दिखाई दे रही है कि रिएक्टेंट में 3 कार्बन है और प्रोडक्ट में भी 3 कार्बन है। तो ना तो कार्बन बढ़ाना है ना कार्बन कम करना है, पहली चीज पता चल गई। यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो आपको ये पता चल गया कि डबल से अगर मुझे सिंगल में जाना है तो मुझे कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, निकालना नहीं है। एडिशन रिएक्शन एक दिमाग में ट्रैक आएगा कि एडिशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी वो बात की बात है। ठीक है, पर एक फ्लो, आपको एक तरीका पता चल रहा है कि अच्छा चलो ऐसे दिमाग को चलाना है। फिर आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, और आपको NO2 को जोड़ना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे H और यहाँ पे H जोड़ दूं, मतलब इसका हाइड्रोजनेशन कर दूं, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, यानी कि बना देगा प्रोपेन। और अभी अभी मैंने आपको इससे पीछे वाली कन्वर्जन में बताया था कि अल्केन्स काफी स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया ना, तो अल्केन बन जाएगा, जो मुझे नहीं बनाना। मुझे तो आगे NO2 भी जोड़ना है, तो मुझे किसी ऐसी चीज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो रिएक्टिव हो। और रिएक्टिव हमारे कौन होते हैं, हेलो अल्केन। CX बॉन्ड पोलर होता है, जल्दी टूट जाता है। तो एक मुझे H चाहिए और एक मुझे हेलोजन चाहिए, तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, HCl HBr ये सब ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, एक H मिल जाएगा जरूरत के हिसाब से, एक ब्रोमीन मिल जाएगा, उसको तो हटाना, ब्रोमीन या क्लोरीन को हटाना आसान होता है क्योंकि वो रिएक्टिव होता है CX बॉन्ड की वजह से। तो देखो ट्रैक मिल रहा है ना। तो हमने प्रोपीन लिया और हमने प्रोपीन में HBr डाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट और सिखा देती हूँ। जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहले सिमेट्रिकल पे आओ। मान लीजिए हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन उसको कहते हैं जिसपे आप एडिशन कैसे भी कराओ सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2,
मैंने इसमें डाला HBr। HBr कैसे टूटता है? H प्लस Br माइनस। मैं Br को यहां जोड़ू, H को यहां जोड़ू, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2Br और CH3। क्या बना ये बना आपका ब्रोमो इथेन। एडिशन दूसरे तरीके से करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, ये टूटेगा बेटा H प्लस Br माइनस। पहले मैंने Br को इधर भेजा था, अब मैं Br को इधर भेजूंगी, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2Br। क्या नाम है इसका? ब्रोमो इथेन। तो जो आपका इथीन है ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? HBr को ऐसे जोड़ो या HBr को ऐसे जोड़ो, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम उसको कहते हैं जिसमें वे ऑफ एडिशन चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई, ठीक है, यहां मैंने H जोड़ा, यहां मैंने Br जोड़ा, ठीक है। तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2Br। क्या प्रोडक्ट मिला? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अब अपोजिट एडिशन करके देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। पहले Br को इधर जोड़ा था, अब Br को यहां जोड़ रही हूं मैं। तो Br को यहां जोड़ा, H को यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो अच्छा, अटैक मत समझ लेना इसका कि मैं अटैक करा रही हूं, मैं सिर्फ ऐड करना बता रही हूं कि भाई इसको यहां ऐड कर रही हूं, इसको वहां ऐड करूं। अटैक नहीं है, ये कहीं अटैक समझ लो। अच्छा, तो ये बनाएगा बेटा CH3 Br। ओहो, so it will form CH3 CH Br CH3। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट। तो ऐसे अल्कीन जो हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे उनको हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ऐसे अल्कीन जो सेम प्रोडक्ट दे उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो आपका जो ये प्रोपीन है ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इतनी बात क्लियर है? अब सिमेट्रिकल हमारा मुद्दा नहीं रहता है क्योंकि कैसे भी जोड़ो प्रोडक्ट तो सेम ही मिलता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ये प्रोडक्ट सही होगा कि ये प्रोडक्ट सही होगा, इसके लिए हम मदद लेते हैं बेटा मार्कोनिव्स रूल की, ठीक है। तो मार्कोनिव्स रूल जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। मार्कोनिव्स रूल या मार्कोनिव्स एडिशन। तो ये कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है, उस कार्बन पे जाएगा जिस पे क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। ओके, और इसी का बेटा उल्टा भी होता है, एंटी मार्कोनिव्स एडिशन भी होता है जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और उसका एक और नाम भी होता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन तो पता नहीं क्या है बट स्पेलिंग सही है, खराश इफेक्ट, खैरश या खराश इफेक्ट जो भी है, तो ये कहते हैं। तो ये तीनों एक ही इफेक्ट के नाम हैं। ये बेटा मार्कोनिव का उल्टा बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे क्या हो? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड कंसेप्ट है और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड कंसेप्ट है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, अभी नहीं, क्योंकि आज की वीडियो ना ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है और क्वेश्चंस 3 हुए हैं। हालांकि खैर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइए क्योंकि हमने सीखा बहुत कुछ है इस वीडियो लेक्चर में, कन्वर्जन के साथ साथ कई कंसेप्ट क्लियर करे हैं। तो एंटी मार्कोनिव ना तब लगता है जब आप HBr ले रहे हैं पेरोक्साइड के साथ,
पर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, जैसे H2O2, बेंजोइल पर ऑक्साइड ले लिया, ये सब चीज़ें। डाइबोरेन की भी रिएक्शन है आपकी, B2H6 डालते हो H2O2 की प्रेजेंस में, NCERT क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है, तो वहाँ पे भी एंटी मार्कोनिव एडिशन फॉलो हो रहा होता है। चलिए, अब यहाँ पे कोई पर ऑक्साइड तो है नहीं, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिव। वो क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे क्या है? कम हाइड्रोजन। इस पे कम है, इस पे ज्यादा है, तो यहां भेजेंगे बेटा, इट विल फॉर्म CH3। मार्कोनिव अगर भेज करवाओगे तो ब्रोमीन बीच में जुड़ेगा, तो आपका NO2 फिर बीच में आके जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिव कराओ भाई, एंटी मार्कोनिव कराओ, क्योंकि NO2 यहां जोड़ना है। ध्यान से सुनो, एंटी मार्कोनिव कराना पड़ेगा। देखो, अगर मैं मार्कोनिव कराती हूँ, ये भी सीख लो, चलो, अगर मैं मार्कोनिव कराती हूँ तो नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा, BrCH3, और अगर मैं इसमें कुछ भी डाल रही हूं जो ब्रोमीन को हटा के NO2 को जोड़े, तो आपका NO2 कहाँ जाके जुड़ेगा? आपका NO2 यहां जाके जुड़ेगा। तो क्या मार्कोनिव कराना ठीक है यहाँ पे? तो आंसर है बेटा नो, मार्कोनिव नहीं कराएंगे। आपको कौन सी करानी पड़ेगी? एंटी मार्कोनिव, जो क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रही हूँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब देखो, चलो यहां से आपको एक और नई चीज पता चल गई। आई एम वेरी हैप्पी। तो आप इसमें डाल रहे हो HBr, किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा? एंटी मार्कोनिव लगेगा। ठीक है, वो क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसपे क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन यहां आके जुड़ेगा। सो इट विल फॉर्म CH3, CH, H यहां आ जाएगा, CH2, CH2, Br। ठीक है, अब मुझे कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो यहाँ पे NO2 जोड़े, तो आप ले सकते हैं बेटा AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? AgBr बाहर निकाल देगा, ये बाहर निकल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3, CH2, CH2, NO2। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब AgNO2 से मुझे याद आया, एक और काम की बात सुनो। क्या मैं यहाँ पे AgNO2 की जगह KNO2 ले सकती थी? पोटेशियम नाइट्राइट ले सकती थी? अच्छा ना, इस पे तो पहले आप ये और जान लो, NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बता रही हूँ। NO2 माइनस नाइट्राइट होता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता प्लीज ये ध्यान रखें आप, कृपा करके। अच्छा तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं AgNO2 की जगह KNO2 ले सकती थी? तो यही बनता, तो आंसर है बेटा नहीं। अगर मैं इसकी जगह KNO2 लेती तो बनता ONO। ध्यान से सुनो, KNO2 आपका आयनिक कंपाउंड होता है, ये टूटता है K प्लस O माइनस में। और मैंने आपको बात बता रखी है, मैंने आपको बता रखी है अटैकिंग सीरीज। देखो, अटैकिंग सीरीज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण। थोड़ा पास पास हो गया ज्यादा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर कौन, सबसे ऊपर कौन है? लोन पेयर विद माइनस साइन। अगर आप इसमें, इसकी बात कर रही हूं, अगर आप इस कंपाउंड को ले रहे हो बेटा, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही प्लस चार्ज दिखेगा तो लोन पेयर और लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर और लोन पेयर विद माइनस साइन। इसमें स्ट्रॉन्ग अटैकर कौन है? लोन पेयर विद माइनस साइन। तो ये फटाक से इस पर अटैक कर देगा, यहां से ये निकल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3, CH2, CH2, ONO। ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पर KNO2 लेते हो, मतलब KNO2 लेते हो AgNO2 की जगह, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। जो आपका AgNO2 है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाउंडेड है। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिचुएशन है। अब
ध्यान से सुनो, जो आपने ये सिचुएशन पैदा करी CH3 CH2 CH2 Br, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पहले कंपैरिजन चल रहा था बेटा इन दोनों में, लोन पेयर माइनस और सिर्फ लोन पेयर पे। तो लोन पेयर विद माइनस साइन स्ट्रॉन्ग अटैकर था, उसने फटाक से अटैक कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब जो कंपटीशन है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में है। अब इस पर कौन अटैक करेगा, ये या ये? तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, रिलेटिव कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, मतलब रिलेटिवली आप कंपेयर कर रहे हो। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है बजाय कि देने के। देता तो देखो ऑक्सीजन भी है, पर हम यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जल्दी कौन देगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जब तक सोचेगा कि दूं कि नहीं दूं, इतनी देर में तो नाइट्रोजन इससे कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अटैक भी कर देगा। समझ रहे हो? तो ये इस पे बेटा अटैक कर देगा, ये यहां से निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, तो NO2 बनेगा या ONO बनेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हो। ठीक है, तो यहां से भी आपने एक नई चीज सीखी। तो आई होप आई एम क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आज की आपको ये सीरीज कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।